जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिन लक्ष्य पर। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि क्लोन स्टम्प टूल और पैटर्न स्टम्प टूल क्या होता है और इनका इस्तेमाल हम कब और क्यों करते हैं। तो आज की क्लास में इन दोनों टूलों को अच्छे से समझने वाले हैं और विद प्रैक्टिकल के। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। तो विंडो प्लस आर प्रेस किया, फोटोशॉप लिखा और एंटर बटन प्रेस कर देंगे हम। तो हमारा जो फोटोशॉप है वो ओपन होके आ जाएगा, ठीक है ना। फोटोशॉप ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको आना है टूल्स में, और टूल्स में आपका एक टूल होता है जिसका नाम है क्लोन स्टंप टूल होता है, ठीक है ना। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करते हो तो आपके सामने दो टूल ओपन होके आते हैं। एक आता है क्लोन स्टंप टूल, एक आता है पैटर्न स्टंप टूल। तो इनका काम क्या होता है, इनका यूज हम क्यों करते हैं। देखो, क्लोन स्टंप टूल मीन्स होता है, जैसे इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें किसी भी फोटो का डुप्लीकेट बनाना होता है, जुड़वा बनाना होता है, तब हम क्लोन स्टम्प टूल का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर कोई अगर आपको पेज पैटर्न कलर में चाहिए तो आप यहाँ पर इस पैटर्न टूल से बना सकते हो। कैसे, तो इन्हें हम चलो प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो जैसे मैं एक कोई यहाँ पर फोटो को ले लेता हूँ, कोई इमेज यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने एक फोटो ये वाली ओपन की और दूसरी फोटो हम ये वाली, मैंने दो ये ले लिए, ठीक है ना। अब जैसे ये फोटो है, ये वाला इतना ये पोर्शन है, वो मुझे यहाँ पर दिखाना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ से क्लोन स्टम्प टूल लो। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, क्लोन स्टम्प टूल लिया। अब आपको यहाँ पर कौन सा एरिया चाहिए वो अल्ट बटन दबा के इस पे क्लिक करो। तो मैंने कहा ये भाग चाहिए। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने माउस से धीरे धीरे ड्रैग कर देना है, इस तरीके से, इस तरीके से। है ना। तो आप इस तरीके से इसे ड्रैग कर देंगे तो कुछ आप इस तरीके से इंटरेस्टिंग इफेक्ट बना सकते हो, है ना, इस तरीके से बढ़िया से। इस तरीके से कोई बढ़िया अगर आप इफेक्ट ऐसे बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लोन स्टम्प टूल की मदद से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया ना। अब उसके बाद कोई, चलो मैं दूसरा एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। फिर मैं ले लेता हूँ एक दूसरा बैकग्राउंड, जैसे कि एक ये ले लिया हमने यहाँ पर, है ना। यहाँ पर भी सेम वैसे ही अगर आपको दिखाना है ना तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो, इस तरीके से। आप जितना ड्रैग करना चाहते हो ना उतना अपने हिसाब से ही करिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप पूरा ही दिखाएं, आप अपने हिसाब से ड्रैग कर लीजिएगा, इस तरीके से। है ना, इस तरीके से आप बढ़िया से जितना अच्छा ड्रैग कर लेंगे, जितना अच्छा आप यहाँ पे इमेज को दर्शा पाए, इस तरीके। है ना, इंटरेस्टिंग इफेक्ट, है ना। तो आप यहाँ पर क्लोन स्टम्प टूल की मदद से ये सारे वर्क कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लोन स्टम्प टूल समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं नेक्स्ट टूल। तो नेक्स्ट टूल है आपका पैटर्न स्टम्प टूल। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो वैसे ही यहाँ पर आपको अलग अलग डिजाइन में पैटर्न मिल जाएंगे। तो आपको किस पैटर्न चाहिए वो आप यहाँ पे पैटर्न ले सकते हो। मैंने कहा ये, तो आप इस पे क्लिक करिएगा और इस तरीके से आप यहाँ पे पैटर्न कोई स्टम्प टूल बना सकते हो, इस तरीके से कोई पैटर्न कलर, ठीक है ना, इस तरीके से। कोई और चाहिए तो आप यहाँ से कोई दूसरा यहाँ से पैटर्न ले लीजिए और इस पे इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है ना। अब पैटर्न बनाने के बाद आप चाहते हो कि ये फोटो इस पे आ जाए तो फोटो भी आपकी यहाँ पर ये ला सकते हो। कैसे, देखो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मैंने मैग्नेटिक लेसो टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से हम थोड़े अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे इस तरीके से कोई एक फोटो मैंने बढ़िया जल्दी जल्दी से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से फोटो और मूव टूल पे क्लिक किया और ऐसे हम उठा के यहाँ पे ले आएंगे।
तो आप यहाँ पर इस तरीके से जब फोटो लेके आओगे तो आप यहाँ पर इस तरीके से कुछ बढ़िया सा दिखा पाओगे। देखो इस तरीके से, है ना। तो आप इस तरीके से कोई पैटर्न का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर फोटो को बना सकते हैं, इस तरीके से कुछ, है ना। इस तरीके से अल्ट बटन दबा के मैं इनकी कॉपीज बना लेता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इफेक्ट, है ना। तो आप इन्हें इस तरीके से यूज में लाओगे तो आप इस तरीके से ला सकते हो, ठीक है ना। और भी कुछ अगर आपको करना है तो एडिट पे जाइएगा, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट में आइएगा और यहाँ से हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दिएगा तो आप इस तरीके से देखो, है ना, स्टाइल भी चेंज हो जाएगी इस तरीके से। तो आप इस तरीके से पैटर्न स्टम्प टूल से स्टाइल बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये था आपका क्लोन स्टम्प टूल एंड पैटर्न स्टम्प टूल। तो आई होप आपको ये दोनों टूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। तो देखो हिस्ट्री ब्रश टूल क्या होता है, इस पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर जैसी ओरिजिनल फोटो होगी वैसे ही ये आपको ला देगा, जो भी आपने एडिटिंग की होगी वो सारी हटा देगा। कौन? हिस्ट्री ब्रश टूल। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो आपका स्टार्टिंग में ऐसा ही था। तो आपका देखो मैंने एक क्लिक किया तो आपका जैसा था वैसा ही इमेज हो गया है, ठीक है ना। तो ये था आपका हिस्ट्री ब्रश टूल। तो आई होप आपको ये तीनों टूल समझ में आ गए होंगे। एक था आपका क्लोन स्टम्प टूल, फिर पैटर्न स्टम्प टूल और हिस्ट्री ब्रश टूल। तो ये तीनों टूल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस क्लास।